जय किसान साथियों, आज बात करते हैं पंजाब की, जो एक कृषि प्रधान सूबा रहा है। सन 1947 के अंदर पंजाब के दो टुकड़े हो गए थे। आधा पाकिस्तान की तरफ चला गया, आधा भारत की तरफ रह गया। लेकिन एक बात सत्य है कि पंजाब को सरकारों ने हमेशा ही पीटने का, लूटने का काम किया है। क्योंकि पंजाब एक ऐसी धरती है जो सरकारों के खिलाफ हमेशा से बगावती सुर रहा है उन लोगों का। सिकंदर का भी उन लोगों ने विरोध किया था बहुत ज़्यादा। और जब भी कोई अफगानिस्तानी आक्रांत आते थे तो वो मार पीट करते थे, लेकिन पंजाबी लोग बड़ी शानदार तरीके से उनका मुंह तोड़ जवाब देते थे। बंटवारे के बाद वहीं नहीं रुकी वो कहानी। फिर भी पंजाब के टुकड़े कर दिए गए, हिमाचल बांट दिया, हरियाणा अलग कर दिया, संयुक्त पंजाब को बांट कर रख दिया। फिर भी यदि पंजाब नहीं मरा तो उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार करा दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भी पंजाब नहीं मरा तो उन्होंने पंजाब की यूथ को नशे की ओर अग्रसर कर दिया। लेकिन वो इतनी मजबूत नस्ल है कि मरने वाले लोग नहीं है। वो हमेशा सरकारों के खिलाफ खड़े हुए हैं बड़े मजबूत तरीके से, और बहुत ही तरीकेमंद उन्होंने आंदोलन किए हैं। अब 2021 के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें पंजाब का और हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान था। यदि वो लोग नहीं होते तो वो 3 काले कानून भारत के लोगों पर लागू हो जाने थे, किसानों पर, क्योंकि हमारे वाले लोग नहीं बोलने वाले थे। नाम मात्र का योगदान था हमारे राजस्थान जैसे इलाकों का, मात्र 1-2 जिले छोड़कर गंगानगर और हनुमानगढ़, बाकी तो बिल्कुल साइलेंट ही था यहाँ पर। लेकिन उन लोगों ने बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ी और मोदी जी को, इतने मजबूत प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ी, झुकना पड़ा, और तीनों काले कानून वापस लिए मोदी जी ने। उसके बाद से लोग पंजाबियों को तरह तरह तरीके से ट्रोल करने लग गए। कोई खालिस्तानी कहने लग गया, कोई आतंकवादी कह रहा है, कोई कुछ ही बोल रहा है। धीरे धीरे उन लोगों की फौज में भी गिनतियाँ कम हो गई, वो लोग फौज में भी जाने बंद हो गए। और फिर ये नियम आ गया अग्निवीर योजना। इसके बाद तो पंजाब के युवा नाम मात्र के, बिल्कुल भी नाम मात्र के, अग्निवीर में जाना बंद हो गए। चाहे उनको डंकी रूट से बाहर जाना पड़े, कहीं भी 40 लाख 50 लाख रुपए लगा के, लेकिन उन्होंने फौज को बिल्कुल ही नकार दिया। और नकारे भी कैसे नहीं, कौन भेजेगा अपने बच्चे को 4 साल के लिए मरने के लिए, जबकि नॉर्मल पैसे। अब कहते हैं देश सेवा, देश सेवा होती है, मानते हैं देश सेवा हर इंसान का कर्तव्य है, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान हर इंसान की ज़रूरत होती है। हर इंसान को छत चाहिए, हर इंसान को अच्छे कपड़े चाहिए, हर इंसान को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपने बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है। और आज हालात ये देख रहे हैं मित्रों, पंजाब और हरियाणा नहीं, हमारे राजस्थान के अंदर जो अपना इलाका है, ये पूरा इलाका फौज के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर फौजी हुए हैं। लेकिन अब 5 सालों में देख रहे हो आप कितने एक बच्चे भर्ती हुए हैं अग्निवीर में, जाते नहीं है बच्चे। हज़ारों बच्चे दौड़ करते मिलते थे, प्रैक्टिस करते मिलते थे, लेकिन आजकल बच्चे जाते ही नहीं हैं। इस मतलब अग्निवीर योजना ने फौज के सिस्टम को पंगु बना के छोड़ दिया है। अभी भी वक्त है मोदी जी के पास, इस योजना को वापस लो, ताकि भारतीय फौज कमज़ोर ना हो और देश का खुफिया तंत्र कमज़ोर ना हो, और चाइना और अमेरिका जैसे राष्ट्रों के हाथ ना पड़े भारत के ऊपर। क्यों, जब फौज मजबूत होगी तो दुश्मन देश के किसी की औकात नहीं है कि भारत पर वो आँख उठा के देख ले। कारगिल जैसे युद्ध हुए हैं, 65 जैसी लड़ाई हुई है, भारतीय फौजियों ने बहुत ही मजबूती से मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन अग्निवीर जैसी योजनाएं 4 साल के लिए बच्चा जाएगा और ना तो उसको पूरी ट्रेनिंग मिल पाती है, और ना उसको सताएगा, ना ही उसको शहीद का दर्जा। वो किस लिए मरेगा, वो बच्चा क्यों मरेगा। और ऊपर से एक नियम और आ गया कि अग्निवीर में उसी लड़के को पक्का किया जाएगा जो शादीशुदा नहीं होगा। ये बनाना क्या चाहते हैं, मेरा ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना क्या चाहते हैं ये लोग। हद हो गई यार। अब तो हालात ये हो गई, सिख रेजिमेंट से आह्वान कराना पड़ रहा है इनको कि ज़्यादा से ज़्यादा सिख भाइयों भर्ती हो फौज के अंदर। जबकि सिख रेजिमेंट भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंट है और सबसे ज़्यादा बहादुरी मेडल है उस रेजिमेंट के पास, और सबसे बहादुर लोग हैं वो। और देश की आज़ादी के अंदर संयुक्त पंजाब, हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान का पंजाब, उन लोगों का सबसे बड़ा योगदान था देश की आज़ादी के अंदर। सबसे ज़्यादा कटने वाले, मरने फांसी पर चढ़ने वाले लोग वही लोग थे। इसलिए किसी भी लोगों को गलत तरीके से बोलने की आवश्यकता नहीं है। सरदार हमारे देश का ताज हैं, इनकी इज्जत करो मेरे भाइयों। सरदार कौम बहुत ही अपने जी जान से और मेहनती किस्म कौम है। कभी किसी सरदार को देखा है आपने भीख मांगते हुए?
आजकल तो चलो कोई 100 रुपया मिल जाएगा उसका तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप कहीं भी चले जाओ, कोई रेलवे स्टेशन पर, कहीं भी मंदिरों की तरफ, कोई भी सरदार आपको भीख मांगते हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग मेहनत पर अपना जीवन यापन करने वाले लोग हैं और हार्ड वर्कर हैं। तभी देख लो आप विश्व के अंदर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, न्यूयॉर्क, न्यूजीलैंड, कितनी ही कंट्रियों के अंदर सरदारों का ट्रांसपोर्ट पर सिक्का चलता है, क्योंकि वो उन लोगों को मजबूती से काम करते हैं वो लोग और हार नहीं मानते। इसीलिए उन लोगों का डंका बजता है भाई विश्व के अंदर। अमेरिका जैसे राष्ट्रों में सिखों की कदर होती है। गुरु तेग बहादुर जी के नाम से, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से अमेरिका जैसे देशों के अंदर रोडों के लोकार्पण हो रखे हैं, वहाँ पर टावर बन रखे हैं। कहाँ पर घूम रहे हैं हम। जय किसान साथियों।